हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और चैप्टर जो हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके कुछ बेसिक चीजें की थी हमने कि भाई सर्कल क्या होता है, ठीक है, और उसका सरकमफेरेंस क्या होता है, इसको हम परिधि भी बोलते हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है और इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं। इसके आधार पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट भी कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज 1 से, और उसके बाद फिर अगले टॉपिक्स पे मूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे पहले एक बारी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया था। तो बच्चों, एक चीज तो है कि जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, ठीक है, ये सर्कल है। इसके एग्जाम्पल्स आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसकी मदद से आपको पता लग जाएगा कि भाई सर्कल क्या है। जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि भाई साइकिल का जो टायर होता है वो एक सर्कल होता है। और क्या क्या सर्कल होता है, जो प्लेट होती है वो सर्कल होता है। टेप देखी होगी आपने, वो भी इसी फॉर्म में होती है जो टेप होती है। और क्या होता है भाई, जो इसका देखिए मार्कर का जो ये सामने वाला है एरिया है, ये भी क्या है, सर्कल है, ठीक है। पेन का ढक्कन क्या है, आगे वाला जो एरिया होता है, ये देखिए ये सर्कल फॉर्म में होता है। इसी तरह बहुत सारे सर्कल आपके आसपास दिख जाएंगे, तो इनको सर्कल बोलते हैं। अब सर्कल वृत्त एक ही चीज है, हिंदी में इसको वृत्त बोलते हैं। दूसरी चीज बच्चों, देखिए सर्कल के बारे में आपको पता लग गया। अब इसका सरकमफेरेंस हो गया, जो सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, जो इसकी बाउंड्री होती है बच्चों। देखिए ये जो इसकी बाउंड्री है आप देख पा रहे हैं, देखिए मैंने इसके आसपास एरो लगा दिए हैं। तो जो इस पूरे को कवर करे, इसकी बाउंड्री को, वो सरकमफेरेंस हो गया। मतलब एक चक्कर अगर कोई पूरा लगाता है इसका, तो उसने सरकमफेरेंस पूरा कर दिया। अब और क्या होता है, और जो क्षेत्रफल तो सबको पता है बच्चों, एरिया। एरिया क्या होता है, जो इस बाउंड्री के अंदर वाला एरिया होता है उसको एरिया बोलते हैं, जो अंदर वाला स्पेस होता है। अब इसमें क्या क्या चीज आपको दी हो सकती है, या तो रेडियस दिया हो सकता है या फिर डायामीटर दिया हो सकता है। दो चीज होती हैं, डायामीटर यानी व्यास और रेडियस यानी त्रिज्या, ये दो चीज होती हैं। अब देखिए डायमीटर दिया हो तो रेडियस आप कैसे निकालते हैं। मान लो आपको व्यास दिया है, व्यास यानी डायमीटर दिया है, ठीक है, तो आप रेडियस कैसे निकाल देंगे, रेडियस आर। रेडियस निकालेंगे आप बच्चों डायमीटर को 2 से भाग करके, ठीक है, डायमीटर को 2 से डिवाइड किया, भाग किया, तो आपने क्या निकाल दिया, रेडियस यानी त्रिज्या निकाल दी। तो ये है इसके बेसिक्स जो हमने आज रिवाइज किए हैं। अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ और हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 12.1 का। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कि आपको कुछ तीर अंदाजी लक्ष्य को दिखाया गया है। इसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे वो डायग्राम बना देता हूं कि आपको पता लग जाए कि भाई क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कि जो तीर अंदाजी के लिए कुछ इस तरह के लक्ष्य बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक हमने ये बना दिया। तो
इस तरह के तीर अंदाजी के लिए कुछ लक्ष्य यहाँ पे बनाए जाएंगे और इस पे भाई कलर किया हुआ है इन्होंने, ये तो है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है, फिर उसके ऊपर है रेड, ये रेड हो जाएगा, फिर ब्लू, और फिर हो जाएगा ब्लैक, और फिर हो जाएगा व्हाइट। तो ये चीजें होती हैं कि भाई कोई भी यहाँ पे क्या है, तीरंदाजी लक्ष्य दिखाया गया है आपको, और इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि भाई ये सर्कल हैं, अलग अलग ये 5 क्षेत्र हैं जो आपको दिखाते हैं, ठीक है। किस किस से ये रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ये व्हाइट हो गया, ये ब्लैक, ये ब्लू, ये रेड और ये गोल्ड, ठीक है, ये क्षेत्र हैं। अब आपको क्या बोला गया है कि भाई जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जो ये अंदर वाला दिख रहा है आपको गोल्ड, ठीक है, इसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो गोल्ड देखिए, ये क्या है, गोल्ड वाला एक सर्कल है, मुझे यहाँ पे ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये एक सर्कल है और इसका जो व्यास है ये 21 सेंटीमीटर है। कितना है, 21 सेंटीमीटर इसका गोल्ड का। गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर है, गोल्ड वाला जो वृत्त है उसका। तो इसका रेडियस आप निकाल लेंगे इजीली भाई, अगर व्यास 21 है तो रेडियस कितना होगा, देखिए व्यास है 21 तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कि भाई इसमें व्यास दिया हुआ है और यहाँ पे त्रिज्या हमने निकाल ली, पर इसमें निकालना क्या है ये आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये तो 21 सेंटीमीटर है, कितना है, 21 है, और जो ये पट्टी आपको दिख रही है ये पट्टी कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। ये सारी पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है सारी पट्टी, ठीक है। ये सारी पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसमें क्या है, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या बोला गया है भाई कि देखिए गोल्ड में अगर किसी का तीर लगता है गोल्ड वाले क्षेत्र में तो उसको ज्यादा अंक मिलते हैं, फिर रेड वाले क्षेत्र में अगर किसी का लगता है लक्ष्य तो उसको अलग मार्क्स मिलते हैं, फिर ब्लू में लगता है तो अलग मार्क्स मिलते हैं। तो भाई ये क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है कि कितना इसका एरिया होता है हर एक का। जैसे गोल्ड का कितना एरिया है कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे भाई, गोल्ड क्या है, ये सर्कल है, सर्कल है, वृत्त है, मैं अलग से यहाँ पे अगर बनाऊं तो गोल्ड है ये, ठीक है। इसका आपको क्या दिया हुआ है, इसका आपको व्यास दिया हुआ है, कितना है व्यास यानी डायामीटर आपको दिया है और डायामीटर है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप निकाल देंगे, रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं या फिर एज इट इज इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या बोला गया है कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालिए, एरिया निकालिए, ठीक है। तो एरिया या क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे आप इसका एरिया निकालने के लिए, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 है और आर कितना है यहाँ पे 21/2 और इंटू 21/2, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है तो हमने आर को 2 बारी लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब देखिए 7 से यहाँ पे ये कट गया, 7 या 21 और ये 2 से ये कट गया 11, कितना आ जाएगा 11×3=33 इंटू 21/2। आगे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 21×3=63 बच के 6, 21×3=63 और 6 69/2। ये इसका क्षेत्रफल आ गया, इसको 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2×3=6, 2×4=8 और 2×6=12.2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि
ये एरिया जो भी है किसी का भी एरिया स्क्वायर में आता है। तो ये क्या हो गया, ये गोल्ड का एरिया है, सिर्फ जो गोल्ड वाला पोर्शन है। उसके बाद हमारे पास और भी पोर्शन है और भी पार्ट हैं। तो देखिए गोल्ड का एरिया आ गया 346.5, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो गोल्ड है उसका एरिया आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है भाई जो लाल वाला है उसका क्षेत्रफल। जो ये लाल है, रेड दिख रहा है, जहां पे रेड लिखा हुआ है, इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना पार्ट का निकलेगा, देखिए गोल्ड के बाहर ये इतना रेड है, ठीक है, तो सिर्फ हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है जो मैं ये मार्क कर रहा हूं। अंदर वाले का नहीं निकालना, जो गोल्ड लिखा हुआ वहां उसका नहीं निकालना, सिर्फ जो मार्क किया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो वृत्त हैं, दो सर्कल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बड़े का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, जो बड़े वाला क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, बड़े का, रेड का। पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो बड़ा सर्कल है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसमें से आप जो गोल्ड वाला है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। कर सकते हैं, ये जो गोल्ड है, गोल्ड वाला सर्कल है, उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो सिर्फ इतना रह जाएगा जो मैंने मार्क किया है। ये कर सकते हैं आप। तो इसमें देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे का इसका रेडियस क्या होगा। यहां से यहां तक कितना है, 10.5 है, और आगे इसका भी कितना है, 10.5 है। तो रेडियस बड़े वाले सर्कल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, और ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया आपको निकालना है इसका, रेड वाले का, तो कैसे निकालेंगे, जो बड़े वाला सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, पाई यहां से कॉमन ले लिया, बड़ा आर कितना है 21 का स्क्वायर, माइनस छोटा आर कितना है 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व कर देंगे और जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, जो ब्लू वाला निकालना है तो उसमें आप क्या करेंगे भाई, जो ब्लू वाला है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब जो बड़ा सर्कल है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उससे जो छोटा सर्कल है इसका, उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा। इसी तरह आप बाहर तक आएंगे और बाहर तक ये पूरा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको खुद अटेम्प्ट करके देखें, क्योंकि सिर्फ इसमें एरिया निकालना है, कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको नहीं होने वाली। तो इस चीज का बच्चों आप ध्यान रखें। इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों, जो भी आपका यहाँ पे रहता है, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे हम स्मार्ट बोर्ड पे। तो अब हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है आपके लिए, तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो इजी लगेगा आपको काफी। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो कार का पहिया आपको सबको पता है भाई, ये कार का पहिया है और इसका व्यास आपको दिया है 80 सेंटीमीटर। कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो यहाँ पे मैं गिवन लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हम जो दिया होता है वो लिखते हैं व्यास, यानी डायामीटर, डी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये है 80 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब और क्या दिया है आपको, इसका व्यास दिया, तो देखिए रेडियस आप निकाल सकते हैं, रेडियस इजीली आप निकाल सकते हैं। त्रिज्या रेडियस कितना होगा, ये होगा 80 को 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा ये 40 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब और क्या दिया है आपको, स्पीड दी है, किसकी, कार की, स्पीड ऑफ कार, या फिर कार की चाल आप बोल सकते हैं, कितनी है 66 किलोमीटर
66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है भाई कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भाई कैसे इसको निकाल सकते हैं, देखिए ये 80 सेंटीमीटर इसका क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या आपको पता है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या हम यहाँ पे लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए व्यास 80 है, त्रिज्या 40 है, तो इसमें आपको निकालना क्या है, ये जमीन पे जैसे चलेगा कार का पहिया, जमीन पे चलता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई एक चक्कर जब ये लगाएगा पूरा, तो इसका जो परिधि है, इसकी क्या है, परिधि है, इसकी परिधि है, उतना डिस्टेंस ये कवर करेगा। ये चीज समझना बच्चों कि कार का पहिया जब एक चक्कर लगा देगा पूरा, तो अपनी परिधि के बराबर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्यों कर लेगा, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से ये शुरू करता है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से अगर ये शुरू करता है तो देखिए ऐसे 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 ये पूरा चक्कर लगाएगा, तो देखिए जितना एरिया कवर होता जाएगा उतना इसकी परिधि भी पूरी होती जाएगी, और पूरी परिधि में ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो परिधि के बराबर होगा इसका। ये चीज समझ में आई। अब क्या कर सकते हैं हम कि भाई सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि 60 मिनट में कार ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, और 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी, क्योंकि हमें तो 10 मिनट से मतलब है ना, इसीलिए हम ये निकालेंगे कि भाई पहले आपको पता है 60 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, 60 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। स्पीड ऑफ कार ये है 66 किलोमीटर दूरी तय की गई है 60 मिनट में। ठीक है, यानी प्रति घंटा का यही होता है हिसाब। उसके बाद आपको क्या निकालना है, 60 मिनट का पता है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, भाई 1 मिनट में कितना करेगा, 66/60। ऐसे ही निकालते यूनिटरी मेथड, आप सबने सीखा होगा। तो भाई इसको 60 से हम डिवाइड कर देते 66 को, और 10 मिनट में निकालनी हो तो 10 मिनट की भी निकल जाएगी। अब इजीली क्या करेंगे आप, 66/60 को अगर 10 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल जाएगा 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी कार, ये आ गया 11 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर आ गया बच्चों। अब देखिए कि आपको पता है 11 किलोमीटर दूरी तय करेगी 10 मिनट में, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, 10 मिनट में ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा प्रत्येक पहिया। तो ये कैसे पता लगेगा, हम अब क्या कर देते हैं, जो 11 किलोमीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, और उसको अगर आप मीटर को 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आ जाता है। कितना आ जाता है, आप जितनी सामने जीरो है वो जीरो आप लगा लीजिए, ये इतने सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरी चीज देखिए, पहिए की त्रिज्या आपको पता है 40 सेंटीमीटर, तो पहिए की परिधि आप निकालेंगे। पहिए की परिधि, भाई परिधि निकालेंगे तभी तो पता लगेगा एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो परिधि कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है 2πr। 2π कितना लेंगे, भाई जब कुछ नहीं दिया हो तो 22/7, और r कितना हो जाएगा, r तो दिया है 40, कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा। 22 दूनी 44 इंटू 40/7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए इसको इसी प्रकार छोड़ सकते हैं। तो अब आपको क्या निकालना है, चक्करों की संख्या। क्या निकालेंगे आप, तो
चक्करों की संख्या। भाई कितने चक्कर लगाए यही तो निकालना था हमें, ये निकालेंगे। अब कैसे आएगी भाई चक्करों की संख्या? तो कुल दूरी कितनी है वो हमें पता है कि 10 मिनट में कुल दूरी कितनी तय की, और परिधि कितनी है, मतलब एक चक्कर परिधि के बराबर है, तो इसकी परिधि कितनी है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, परिधि से हम इसको भाग कर देंगे। बस यही है, सिंपली हमारे पास चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो क्या है दूरी, ये इसकी दूरी हो गई, और परिधि कितनी है, परिधि देखिए यहाँ पे है 44 इंटू 40/7, 44 इंटू 40/60 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इसको जैसे आपको कैंसिल आउट करना है, जैसे आपको सूटेबल लगे, वो आपकी कैलकुलेशन है बच्चों। तो उसके बारे में मैं आपको यही बोलूंगा कि जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, और इसका जो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे 11 से इसको कैंसिल किया तो 11 चौक 44, और ये एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद ये इससे 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 4375, मतलब 4375 चक्कर लगाएगा। ठीक है, 10 मिनट, एक टायर कितने चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगा पाएगा। तो बच्चों देखिए जिस तरह से हमने क्वेश्चंस ये किए हैं, आप ये चीज ध्यान में रखिए कि सिंपल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास क्षेत्रफल निकालने के लिए या परिधि निकालने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक आधी चीज इन्वॉल्व करके भी, जैसे इसमें भाई स्पीड इन्वॉल्व कर दी थी। ठीक है, स्पीड और टाइम। तो इस तरह से आपके पास कुछ चीजें मिक्स करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आसान होंगे, ये चीज है अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को करेंगे तो। उम्मीद है आप जो हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे, उनको दोबारा रिवाइज जरूर करना, और कोई डाउट आपको लगता है बच्चों तो अगली क्लास में हम उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे। आप अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं क्लास में। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।